मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि स्वर्ग नरक से कोई वापस आया नहीं है, जो गया है वो वापस नहीं आया है। तो जो स्वर्ग से या फिर नरक से वापस धरती पे नहीं आया है, तो ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना ब्राह्मणों को कैसे मिलती है कि अगर अगर और जब है ब्राह्मण को यहाँ पे खिलाते हो तो वहाँ पे मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ब्राह्मण के पैर में कील ठोकते हैं तो क्या हमारे पिताजी और जो दादाजी ऊपर में बैठे हुए उनको दर्द होगा? हैं। अब एक डॉक्टर है, आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर है गोबर खा रहा था और गोबर का जो है वो बेनिफिट्स बता रहा था। उसको कैसे डॉक्टर मानेंगे? वो बता रहा था कि मूत्र पीने से, गाय का जो मूत्र आप पिएंगे उससे आपका कैंसर ठीक होगा, उससे बीमारियां ठीक होगी। बताओ, डॉक्टर कहता है कि इससे बीमारी और बढ़ेगी। तो ये कौन सी बात इनकी सत्य हो जाती है? बताओ, कोई एक बात बताओ जो कि इनकी बात सत्य हो जाती है। वो तो प्रूफ करते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र कोई गलत नहीं होता है। इनके शास्त्र और ग्रंथ में क्या लिखा गया है? इनके शास्त्र और ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि हनुमान जी जो है सूरज को निगल लिए थे। अब बताओ, हनुमान जी जो है सूरज को निगल लिए थे। सूरज को कोई निगल सकता है? धरती से 13 लाख गुना बड़ा है वो सूरज, और उसका टेम्परेचर कितना है? 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका। एक बात मार्के वाली। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जिस तरह से पितृपक्ष चल रहा है उसको श्राद्ध भी कहा जाता है। तो पूरे देश में लोग किस तरह से इसको अपने पूर्वज को इसी महीने में उनको खाना पानी सब कुछ देते हैं। तो इसी के बारे में आज हमारे साथ है ओम प्रकाश जी हैं, ये पत्रकार हैं। तो इनसे जानूंगा कि आखिर ये जो पितृपक्ष में उनको भोजन दिया जाता है, पानी दिया जाता है, और ब्राह्मणों को भोजन खिलाओगे तो पुण्य होगा, अगर माँ बाप को खिलाओगे तो पुण्य नहीं होगा। तो इनसे जानूंगा कि आखिर ये और गोत्र ये क्या होता है और किस महीने में आता है, इनसे जानूंगा। जय भीम। जय भीम सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये पितृपक्ष क्या है और किस महीने में आता है ये? सर, ये पितृपक्ष जो है ना, ब्राह्मणों द्वारा कमाने का एक सिस्टम है। ब्राह्मण जब से बच्चा जन्म लेता है तो लेने से लेकर के मरने तक का और मरने से बाद तक का जो है सिस्टम जो है, यह ब्राह्मण जो बना के रखता है ताकि इससे कमाया जा सके। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण होता है, उसके मुंडन होता है, तमाम कर्मकांड होते हैं और आ जाते हैं, ब्राह्मणों को पैसे दिए जाते हैं। वहाँ से लेकर शादी करता है तब भी ब्राह्मण आता है। चाहे कोई भी अनुष्ठान करता है तो उसमें ब्राह्मण आता है। मरने के बाद तक, बंदा कोई मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है कि उसका क्रियाकर्म होता है। क्रियाकर्म करने के बाद ये जो श्राद्ध वाली जो काम है वो किया जाता है। और ये कहते हैं कि ब्राह्मण को जितना खिलाओगे, जितना दान दोगे, वहाँ पे जहाँ पे आपके बाप दादा पूर्वज यहाँ पे गए हुए हैं, स्वर्ग में गए हुए हैं, तो वहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि स्वर्ग नरक से कोई वापस आया नहीं है, जो गया है वो वापस नहीं आया है। तो जो स्वर्ग से या फिर नरक से वापस धरती पे नहीं आया है, तो ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना ब्राह्मणों को कैसे मिलती है कि अगर और जब है ब्राह्मण को यहाँ पे खिलाते हो तो वहाँ पे मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ब्राह्मण के पैर में कील ठोकते हैं तो क्या हमारे पिताजी और जो दादाजी ऊपर में बैठे हुए उनको दर्द होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए ना। हाँ। इस सिस्टम के हिसाब से दर्द होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि पाखंड हावी है। हाँ। और पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बेवकूफ़ बने हुए हैं। हाँ। सर, आप किसी के आस्था पे चोट क्यों पहुंचा? ये आस्था है तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इसमें आस्था वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे तो ये पाखंड है और ये वैज्ञानिकता के तर्क और उस पर आधारित है। यहाँ पे तर्क और वैज्ञानिक जो सोच है उस पे बात ना करके पाखंडवाद की बात करेंगे तो पाखंडवाद पे सब विश्वास नहीं करता है ना। हमें पता है कि ऊपर कोई है ही नहीं, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई आने वाला है, ना कोई जाने वाला है। आप ये बताएं, पहले आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं, पहले ये बताएं आप। ना मैं आस्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ। हाँ, तो इसलिए आप नास्तिक हैं, इसलिए आप इतना कह सकता हूँ कि हमें जो है भगवान पे कोई भरोसा, जो कहा जाता है ना कि भगवान पे भरोसा है, वो भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान है, अगर इस सृष्टि पे अगर मान लो भगवान है
तो भगवान का किस तरह का ये जो मैनेजमेंट है कि कोई गरीब हो जा रहा है, कोई अमीर हो जा रहा है, और भगवान के मर्जी के खिलाफ कोई पता तक नहीं डोल सकता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भगवान लिखा हुआ है ना कि भगवान के मर्जी के खिलाफ जो है कोई पता नहीं हिल सकता। तो रोड पे जो एक्सीडेंट हो जा रहे हैं ये किसके मर्जी से हो रहा है? किसी की बहन बेटी के जो रेप हो जा रहे हैं वो किसके मर्जी से हो रहा है? क्या भगवान की मर्जी से हो रहा है? कहते हैं कि जो पितृपक्ष है ये है, तो इसमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर शुभ काम करो तो अशुभ हो जाएगा। आपको न सोना चांदी कुछ नहीं खरीदना चाहिए। ये ऐसा है, ऐसा खाना भी छोड़ देना चाहिए इन्हें। अरे भाई, जब कह रहे हैं कि ये अगर इन्हें खाना, अब जो ये बात कहते हैं ना, उनको 100 रुपए के नोट जो है सड़क पर अब छोड़ करके देखना उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। जो इस तरह की बात करते हैं वो उठा लेंगे। अच्छा, एक बताइए, दूसरे को उपदेश देंगे। हाँ, एक चीज़ बताइए, 365 दिन होता है, तो 365 बाकी महीने में वो भूखे रहते हैं? केवल 15 दिन के लिए यमराज ये जगह गेट खोलते हैं कि भी जाओ अपने पूर्वज के खिला के आ जाओ? मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तंत्र है जिसको ब्राह्मणवाद बोलते हैं कि भाई इस महीने में ये काम करना है, इस महीने में पूरे साल का शेड्यूल बांट रखा है इन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप कह रहा हूँ कि थोड़ा आपको सॉरी रोक रहा हूँ आपका। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे लोग इसको कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि गलत चीज़ होगा ये? पढ़े लिखे बेवकूफ़ नहीं होते हैं। अब एक डॉक्टर है, आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर है गोबर खा रहा था और गोबर का जो है वो बेनिफिट्स बता रहा था। उसको कैसे डॉक्टर मानेंगे? वो बता रहा था कि मूत्र पीने से, गाय का जो मूत्र आप पियेंगे उससे आपका कैंसर ठीक होगा, उससे बीमारियां ठीक होगी। बताओ, डॉक्टर कहता है कि इससे बीमारी और बढ़ेगी। तो डॉक्टर सही है, वैज्ञानिक तथ्य सही है या वो पखंड सही है? अरे भाई, विज्ञान है, विज्ञान को तो दुनिया मानती है। नहीं तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो विज्ञान को धत्ता बता करके या पखंडवाद को अपनाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बाबा है, वो ये बोल रहा है कि जो है गाय का मूत्र पीने से और गोबर खाने से बच्चा पैदा होता है। क्या ये सही है? नहीं, एक चीज़ बताओ, ये सर ये तो सही नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि ब्राह्मण को खिलाओगे, दान दोगे तो आपका पुण्य होगा। अगर माँ बाप का खिलाओ तो पुण्य नहीं होगा? नहीं, कैसे पुण्य होगा? आखिर क्यों पुण्य होगा? ब्राह्मण को हम दान देंगे तो क्यों पुण्य होगा? हम तो ये जानना चाहते हैं, कैसे पुण्य हो जाएगा? पुण्य होता क्या है भाई? पुण्य तो वो होता है कि मान लो चलो हमने ब्राह्मण को खिला दिया और हम इस आस्था में खिला दिया कि चलो हम तुम्हें आज 5 किलो रसगुल्ला खिलाता हूँ, ठीक है, और मैं 1 महीने ड्यूटी नहीं जाऊँगा और हमारे जो है अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो जाए, है ना? जिस आस्था को लेकर के मैं ब्राह्मण को खिलाऊंगा वो अगर पूरा हो जाता है तब हम कहेंगे हमें बेनिफिट हुआ है। अगर आदमी स्वर्ग चला जाता है तो स्वर्ग में तो सब कुछ मिलता है ना। स्वर्ग नरक कहाँ है? किसने देखा है स्वर्ग नरक? जब ना कोई स्वर्ग देखा है ना कोई किसी ने नरक देखा है, तो आकर के ब्राह्मणों को किसने बताया कि स्वर्ग नरक होता है और स्वर्ग नरक में क्या चीज़ होता है? वो तो बड़े ज्ञानी होता है। वहाँ क्या कहते हैं, वाराणसी से पढ़ के आए हुए रहते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, उनकी बात सब सत्य शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये कौन सी बात इनकी सत्य हो जाती है? बताओ, कोई एक बात बताओ जो कि इनकी बात सत्य हो जाती है। वो तो प्रूफ करते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र कोई गलत नहीं होता है। इनके शास्त्र और ग्रंथ में क्या लिखा गया है? इनके शास्त्र और ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि हनुमान जी जो है सूरज को निगल लिए थे। अब बताओ, हनुमान जी जो है सूरज को निगल लिए थे। सूरज को कोई निगल सकता है? धरती से 13 लाख गुना बड़ा है वो सूरज, और उसका टेम्परेचर कितना है? 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका। एक बात मार्के वाली सुनना आप मेरी बात को, एक मतलब एक तर्क वाली बात है। तो यहाँ पे सूरज को ये हनुमान निगल जाते हैं, इनका कोई बाल बांका नहीं होता है, इनको ताप तक नहीं लगती है, इनको कोई जलन नहीं होती है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। आग जो हम आम जो आग जलाते हैं 300-400 डिग्री सेल्सियस का होता है, वहाँ पे 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल गए, जले नहीं, उसको निगल भी गए। लेकिन उसी हनुमान को जो है जब श्रीलंका जलाने गए थे, तो श्रीलंका जब जला रहे थे तो उनके पूंछ में जब आग लगाई गई थी तो उसको बुझाने के लिए वो फूंक मारे तो बताया जाता है कि उनका मुंह झुलस गया। फिर भी नहीं बुझा तो अब जाकर के पानी में कूदे। तो वहाँ पे उनको आग प्रभावित कर रहा था। और सूरज का जो तापमान है 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस, तो जो कि किसी भी मेटल को सेकेंडों में गला सकता है,
वो उनको प्रभावित नहीं किया, और यहाँ पे जो है 100 डिग्री 200 डिग्री 300 डिग्री का तापमान इनको प्रभावित कर दिया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये जो श्राद्ध है, पितृपक्ष है, केवल इंडिया में ही होता है कि पूरे विश्व में भी? अभी तो होगा ना कि लोग, ये इंडिया में ही होता है, और इंडिया से बाहर भी जो लोग इस पाखंड को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ भी मनाते हैं। लेकिन मनाने वाले यही लोग हैं, जो पाखंड को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, और मानने वाले जो अंधभक्त हैं, इनके अलावा और कोई नहीं मनाता। अच्छा, ये थोड़ा सारी लक्ष्मी, सारी सरस्वती जो एजुकेशन की देवी है, शिक्षा की देवी है, और लक्ष्मी की देवी, धन की देवी लक्ष्मी है। फिर ही हमारा देश गरीब है, और अमेरिका की जो इकोनॉमी है 28 ट्रिलियन की है, हमारी 3.41 ट्रिलियन की अभी इकोनॉमी है। तो सारे देवी देवता यही हैं, फिर भी हम गरीब हैं। हमारे कैसे देवी देवता हैं कि जो अमेरिका को अमीर बना रहे हैं। चाइना का जो है 18 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी है। चाइना जो हमारा जो नास्तिक देश है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, इन आडम्बरों पाखंड को नहीं मानता है। वो हमसे जो है करीब 6 गुना 7 गुना जो है अमीर है इकोनॉमी के मामले में। वो उसकी 18 ट्रिलियन है इकोनॉमी, हमारी है 3.41 ट्रिलियन। तो बताओ इन देवी देवताओं का क्या फ़ायदा है? अच्छा, एक ये बताइए, हमें ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो स्वर्ग में चला जाता है तो यहाँ से कैसे वो खाना वहाँ पहुँच जाता होगा? यहाँ जो वो यमराज खोल देते हैं कि भाई 15 दिन उनको खाना पानी सब कुछ जितना जो खाता हो, चाहे मीट मच्छी गांजा शराब अंडा जो भी खाता हो, तो श्राद्ध में उसको खिलाओ। तो ये खिलाना वहाँ पहुँच जाता है, ये कैसे पहुँचता होगा? ये बात तो इन पाखंडियों से पूछो कि भाई अगर मान लो किसी का वो है दारू पीता था, तो इनको दारू पिलाओगे तो उनको मिल जाएगा, और इनके पैर में कील मारेंगे तो इनका कुछ नहीं होगा, होगा उनका जो हमारे पूर्वज हैं ऊपर आसमान में बैठे हुए जो लोग हैं उनका होना चाहिए ना। लेकिन तो यहाँ पे जब आप कील मारने की जब बात करेंगे ना, तो वहाँ भागना चालू कर देगा वो। जो पाखंडी आकर के आपको बोलेगा कि हमको खिलाओ तो ऊपर मिलेगा आपके पूर्वज को, तो उसको बोलो कि वो बोले थे ना कि मेरे मरने के बाद ना उस ब्राह्मण के पैर में कील मार देना, कील मार दोगे ना तो मुझे सुकून मिल जाएगा, माना मेरे पैर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मना कर देगा, क्योंकि इसको पता है कि ये कील मेरे ही पैर में धंसेगी, किसी पूर्वज के पैर में नहीं धंसेगी। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे पत्रकार हैं ये, तो इनके विचार से और हमारा प्रयास कैसा लगा प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं कि ये हमारा जो बातचीत है कैसा लगा। जय भीम, जय भारत, बहुत समय, दिल्ली।